हेलो गाइज, इस वीडियो में हम इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स पढ़ेंगे। किसी कंडक्टर के इंटरनल फ्लक्स के कारण उसमें कितना इंडक्टेंस उत्पन्न होता है ये देखेंगे। आपको एक बात बतला दूँ, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पे बात करने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को बतला देना सही रहेगा। सो मैंने पिछले वीडियो में यही काम किया है, इससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को पहले क्लियर किया है। लेकिन इस वीडियो में डायरेक्टली मैं इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स, किसी कंडक्टर के इंटरनल फ्लक्स के कारण कैसे इंडक्टेंस फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स गो स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेंगे। सपोज दैट ये मेरा एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के जब हम इस व्यू से देखेंगे, मान लेते हैं ये फ्रंट व्यू है, तो जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमको सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा। इस सर्कुलर पार्ट को हमने एक जगह ड्रॉ कर लिया। सपोज इसका रेडियस आर है, इस कंडक्टर का रेडियस आर है और इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। हमको इंटरनल फ्लक्स के कारण इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसके इंटरनल पार्ट में एक स्ट्रिप बना लिया। स्ट्रिप, इसको आप रिंग भी बोल सकते हैं, जिसका रेडियस एक्स है और इससे आई एक्स करंट फ्लो कर रहा है। और जो स्ट्रिप की जो ये शॉर्ट डिस्टेंस है, इसको हम डी एक्स मान लेते हैं। तो इस फिगर के बारे में मैं थोड़ा थ्योरी लिख लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स, तो हमको एनालिसिस फिगर के साथ साथ थोड़ा थ्योरी भी लिख देना सही रहता है अच्छे मार्क्स के लिए। सो मैं वही करता हूं, लिख देता हूं। लेट ए कंडक्टर हैज रेडियस r and carries a current I। ठीक है, this current set up a magnetic field in the internal part of the कंडक्टर। ओके, मैंने एक कंडक्टर लिया जिसका रेडियस कितना है, आर है, और इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। दिस करंट सेट अप ए मैग्नेटिक फील्ड, और यह जो करंट है यह इसके इंटरनल पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड सेट करेगा। इसके इंटरनल पार्ट में ही नहीं करता बल्कि एक्सटर्नल पार्ट में भी करता है, लेकिन फिलहाल अभी हमें इंटरनल फ्लक्स के कारण इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। सो मैंने इंटरनल पार्ट लिखा है। सो गाइज, अब नेक्स्ट लिखेंगे सपोज डैट मान लेते हैं इसमें एसी करंट फ्लो हो रहा है। सपोज डैट एसी करंट फ्लोज इन दिस कंडक्टर, then AC magnetic field produces। क्योंकि इस कंडक्टर में एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ओके, अब हम लिखेंगे फ्रॉम एम्पियर लॉ से, एम्पियर लॉ से हम लिख लेंगे क्लोज इंटीग्रेशन बी एक्स डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स। हो यार, ये बी एक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड है और डी एल जो है इस छोटे वृत्त का, जो इंटरनल पार्ट में जो वृत्त है इसका सर्कमस्टेंसेज है, मतलब स्फीयर, ये जो वृत्तकार है इसकी परिधि है। ठीक है, और म्यू नॉट जो है कांस्टेंट है और आई एक्स जो है इस वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का करंट है। लिख सकते हैं वेयर आई एक्स इज द करंट इनक्लोज्ड बाय द रेडियस एक्स। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूंकि पाई आर स्क्वायर एरिया में हम देख रहे हैं पूरे वृत्त में इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, चूंकि इसका त्रिज्या आर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर एरिया होता है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया में आई करंट फ्लो हो रहा है।
इसलिए 1 यूनिट एरिया में निकालेंगे। 1 यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो होगा, I बट्टा पाई आर स्क्वायर करंट। इसलिए पाई एक्स स्क्वायर एरिया में, मतलब इस एरिया में, तो इस एरिया में कितना करंट फ्लो होगा, I बट्टे पाई आर स्क्वायर गुना पाई एक्स स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो यह आ जाएगा मेरा आई एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई एक्स, इसका वैल्यू आ जाएगा आई एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। इसलिए आई एक्स इजकल टू आई एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ओके, अब लिखेंगे, इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन बी एक्स डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई एक्स, और जो आई एक्स का वैल्यू आया है इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। बी एक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो मतलब कांस्टेंट के रूप में है, तो ये बाहर हो जाएगा। और डी एल जो है परिधि है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट परिधि है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 2 पाई एक्स हो जाएगा। एक्स क्यों, क्योंकि ये एक्स जैसे कि फिगर में दिख रहा है, जो एक्स से घिरा हुआ क्षेत्र है इसका परिधि है, तो इसी का हम मतलब परिधि का जब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन तो 2 पाई एक्स हो जाएगा। ओके, और इजकल टू म्यू नॉट, और आई एक्स का वैल्यू यहाँ पे आया है आई एक्स स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, तो इसको पुट कर देंगे आई एक्स स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर। ओके, या बी एक्स इजकल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर गुना 1/2 पाई एक्स। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा म्यू नॉट आई एक्स बट्टा 2 पाई आर स्क्वायर, बी एक्स का हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, इसलिए फ्लक्स थ्रू, टोटल मतलब कितना फ्लक्स स्ट्रिप में फ्लो हो रहा है, फ्लक्स थ्रू द स्ट्रिप डी एक्स, तो डी साई इजकल टू इसमें बी एक्स गुने एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, चूंकि एरिया ऑफ स्ट्रिप में बी एक्स से गुना करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमको टोटल फ्लक्स लिंकेज निकल जाएगा। तो बी एक्स गुने एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा, डी एक्स गुने 1 मीटर। अब ये 1 मीटर क्या है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, क्योंकि हमको 1 मीटर के लिए ही निकालना है। लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर इक्वल टू 1 मीटर। ओके, डी साई निकल गया। अब निकालेंगे करंट थ्रू आई, मतलब आई एक्स करंट के साथ कितना लिंकेज होगा, तो इसका आया था डेराइवेशन पाई एक्स स्क्वायर बट्टा पाई आर स्क्वायर करंट, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर के साथ, इसीलिए डी साई इक्वल टू टोटल कितना हुआ था, बी एक्स गुने डी एक्स गुने एक्स स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। ओके, बी एक्स का वैल्यू मेरा ऊपर आया है म्यू नॉट आई एक्स बट्टा 2 पाई आर स्क्वायर डी एक्स गुने एक्स स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। ओके, तो ये टोटल गुना करने पे मेरा आ जाएगा म्यू नॉट आई एक्स क्यू बट्टा 2 पाई आर 4 डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस फ्लक्स लिंकेज का इंटीग्रेशन निकालेंगे, जिससे हमको फ्लक्स निकल जाएगा। तो निकालते हैं, इसलिए फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से r, लिमिट लेंगे 0 से r, चूँकि उस वृत्त का जो केंद्र है 0 से r तक ही मतलब लिमिट जाएगा डी साई, तो 0 से r, डी साई का वैल्यू आया था म्यू नॉट आई एक्स क्यू बट्टे 2 पाई आर 4 डी एक्स। ओके, या हम इसको म्यू नॉट आई या 2 पाई आर 4 क्या है, सब कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा म्यू नॉट आई बट्टा 2 पाई आर 4 इंटीग्रेशन 0 से r एक्स क्यू डी एक्स। ओके,
तो म्यू नॉट आई सेम टू सेम लिख देंगे बट्टे 2πr4, और इसका जब हम निकालेंगे तो x 4/4 इंटीग्रेशन आएगा, इसका लिमिट 0 से r रख देंगे। उसके बाद म्यू नॉट आई बट्टा 2πr4 गुना, इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो r4/4 आ जाएगा। एक यहाँ r4 से r4 कैंसिल हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो म्यू नॉट आई बट्टे 8π, ये मेरा टोटल फ्लक्स हो गया। अब हम जानते हैं इंडक्टेंस। L बराबर होता है फ्लक्स लिंकेज बटा करंट। तो फ्लक्स लिंकेज मेरा मतलब ये टोटल फ्लक्स कितना है, म्यू नॉट आई बटा 8π, इसमें आई से भाग देंगे तो आई से आई कैंसिल, यानी कितना आ गया, म्यू नॉट बटा 8π। तो यही मेरा इंडक्टेंस फाइंड आउट हुआ हेनरी पर मीटर में। ओके, हेनरी पर मीटर में इसका होगा, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे वेयर, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है उसको लिख देते हैं वेयर म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4π गुने 10⁻⁻⁷। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स के बारे में पूरा डिटेल के साथ जान लिया, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है आप देख लिए। सो गाइज, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसका एनालिसिस थोड़ा कठिन है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करने में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। सो गाइज, थैंक यू।